नमस्कार। आज हम एक ऐसी गहरी, एक ऐसी रूहानी यात्रा पर चलेंगे जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं हमेशा से चलती रहती है। ये एक ऐसी खोज है जो इंसान होने के तजुर्बे का, हमारे वजूद का एक अटूट हिस्सा है। कभी ऐसा लगा है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी, चाहे वो कोई बड़ी कामयाबी हो, बहुत सारा पैसा हो या कोई भी मंजिल, उसके बाद भी एक खालीपन सा लगता है, एक अजीब सी बेचैनी कि कुछ तो है जो अभी भी कम है। आखिर ऐसा होता क्यों है हमारे साथ? तो इस सवाल का जवाब, हैरानी की बात है, हजारों साल पुराने एक संस्कृत सूत्र में छिपा हुआ है। ये एक छोटी सी लाइन हमारी इस गहरी बेचैनी की जड़ तक पहुंचती है। इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है कि जो चीजें सीमित हैं, फाइनाइट हैं, उनसे इंसान की भूख कभी मिट ही नहीं सकती। मतलब हमारी जो असल तलाश है ना, वो इन छोटी-मोटी अस्थायी चीजों के लिए है ही नहीं। हम असल में उस चीज की तलाश में हैं जो अनंत है, इन्फिनिट है, असीम है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अनंत की इतनी बड़ी खोज है, इसकी शुरुआत होती कहाँ से है? और जवाब आपको हैरान कर देगा। इसकी पहली चिंगारी, पहली हलचल हमारे अंदर की सौंदर्य की भावना, यानी हमारे एस्थेटिक सेंस से शुरू होती है। और देखिए, यहां सौंदर्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई चीज देखने में कितनी सुंदर है। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारी वो अंदरूनी चाहत है कि हम हकीकत को, रियलिटी को और भी सूक्ष्म और भी गहरे लेवल पर महसूस करें, उसे एक्सप्रेस करें। और ये काबिलियत हम सब में होती है, हर एक इंसान में। और जब यही एस्थेटिक ड्राइव, यही खोज थोड़ी और फोकस्ड हो जाती है, एक सचेत, एक कॉन्शियस कोशिश बन जाती है, तब ये रहस्यवाद यानी मिस्टिसिज्म का रूप ले लेती है। अब मिस्टिसिज्म कोई धुंधली या अजीब सी चीज नहीं है जैसा लोग अक्सर सोचते हैं। बिल्कुल नहीं। ये तो एक एक्टिव, जानबूझकर की जाने वाली कोशिश है अपने छोटे मैं को, अपनी सीमित चेतना को उस अनंत, उस यूनिवर्सल चेतना से जोड़ने की एक यात्रा है। कह सकते हैं कि ये खुद और खुदा के बीच का जो कनेक्शन है, उसे खोजने का एक लगातार चलने वाला सफर है। तो देखिए, ये पूरा जो सफर है ना, इसका एक बड़ा क्लियर सा रोड मैप है, एक के बाद एक सीढ़ी। सबसे पहले आती है सौंदर्य की भावना, एस्थेटिक साइंस। जब वो और गहरी होती है तो बन जाती है रहस्यवाद या मिस्टिसिज्म। और जब रहस्यवाद अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो बन जाता है अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी। और आखिर में ये सफर हमें पहुंचाता है योग तक। अच्छा, इस सफर में और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऐसी ही और गहरी बातें आप तक पहुंचाने में मदद मिलती है। तो जैसा हमने बात की, जब मिस्टिसिज्म अपनी पीक पर पहुंचता है तो वो अध्यात्म में बदल जाता है। और यही वो स्टेज है, यही वो जगह है जहां हम योग के असली मतलब को समझ पाते हैं। योग को समझने के लिए ना, एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण है। जरा सोचिए, 2 सेब और 2 सेब, कितने हुए? 4। यहां हर सेब अपनी जगह है, उसकी अपनी पहचान है ना? ये हुआ सिंपल एडिशन यानी जोड़। लेकिन अब सोचिए, जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तब क्या होता है? क्या चीनी अलग रहती है? नहीं, वो तो अपनी पहचान खोकर पानी के साथ एक हो जाती है, पूरी तरह घुल मिल जाती है। इसे जोड़ना नहीं, इसे कहते हैं एकीकरण या यूनिफिकेशन। तो बस यही है योग का असली मतलब। योग सिर्फ जुड़ना नहीं है, योग है एकीकरण। वो जो हमारा सीमित मैं है ना, उसका उस अनंत सत्ता में पूरी तरह से घुल जाना, विलीन हो जाना। ठीक वैसे ही जैसे शक्कर पानी में घुल जाती है और मिठास बन जाती है। अच्छा, अब एक और जरूरी सवाल। ये जो एकीकरण की तलाश है, ये सिर्फ इंसानों के लिए ही इतनी अहम क्यों है? आखिर हम में ऐसा क्या खास है कि ये यात्रा हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद बन जाती है? जरा फर्क देखिए। पेड़ पौधे, जानवर, वो सब अपनी सहज प्रवृत्तियों, अपने इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से जीते हैं। उनका मानसिक दायरा सीमित होता है। लेकिन इंसान का मामला ही अलग है। हमारे अंदर एक साइको स्पिरिचुअल ढांचा है, एक ऐसी प्यास है जिसे आप दबा ही नहीं सकते। और यही प्यास, यही बेचैनी हमें लगातार उस अनंत की तरफ धकेलती रहती है। तो अब हम अपनी इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आ पहुंचे हैं। यहां हम ये समझेंगे कि हम इंसान जो कुछ भी करते हैं, जो भी हमारी अभिव्यक्ति है, वो सब आखिरकार एक ही मंजिल की ओर इशारा कर रही है।
और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रूहानी तलाश है, ये हमारी ज़िंदगी से कोई अलग चीज़ नहीं है। हम जो भी करते हैं, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, फिलॉसफी हो, यहाँ तक कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी, इन सब कोशिशों का जो अल्टीमेट गोल है, वो एक ही है। और वो अंतिम मंजिल क्या है? वो है परम सत्ता, सुप्रीम एंटिटी, वो परम स्रोत जहाँ से हर चीज़ की शुरुआत होती है और जहाँ हर चीज़ को आखिर में लौट जाना है। सारी एनर्जी का, सारी ऊर्जा का जो कभी ना खत्म होने वाला सोर्स है। मतलब इंसान की हर अभिव्यक्ति, हर खोज, हर कोशिश, उसका जो सबसे ऊंचा मकाम है, जो उसका कल्मिनेटिंग पॉइंट है, वो वही एक परम चेतना है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। हमारे अपने जीवन की अभिव्यक्ति का, हमारी कला का, हमारे काम का, हमारी हर कोशिश का अंतिम मकसद क्या है? इसकी आखिरी मंजिल क्या है? इस पर सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार।